आप सभी को नमस्कार। आज मैं 5-7 एक मिनट भी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं भी सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। तो आज मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ये सोडियम, पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही। सारे ही खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये दोनों इनकी जाँच से ज़्यादातर होती है। जब भी कोई ज़्यादा मरीज़ को समस्या आती है तो सोडियम, पोटेशियम चेक करवाए जाते हैं। तो आज मैं आपको भी खनिज लवणों से संबंधित 5-7 एक मिनट जानकारी बताऊंगा। ये सोडियम है, तो सोडियम है 1 लीटर रक्त के अंदर है सोडियम की मात्रा रहनी चाहिए 135 से 150 मिली इक्विवेलेंट के मध्य रहनी चाहिए। यदि ये मात्रा 150 से ऊपर हो जाती है तो इसको कहते हैं हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, यदि सोडियम में रक्त के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसको मेडिकल भाषा में हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। ये हाइपर है और हाइपो दोनों ही आएंगे लवणों से संबंधित कोई भी असंतुलन होता है तो। और यदि 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाती है इसकी मात्रा 1 लीटर खून में, तो ये होती है हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, दोनों ही कंडीशन बहुत ख़राब हैं। भी जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को संतुलित भी इन पर नियंत्रण रखते हैं, तभी अच्छी तरह से तंत्रिका, नर्व सिस्टम और मांसपेशियाँ काम करती हैं। तो यदि सोडियम ज़्यादा हो गया तो हमारे अंदर भी रक्त की नाड़ियाँ होती हैं, उनमें रक्त तेज़ बीपी होती है, वो तेज़ हो जाएगी। और यदि ज़्यादा सोडियम की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है तो मरीज़ों को हृदय से संबंधित विकार आते हैं, बोलने में दिक्कत आती है, दौरे आने लग सकते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं। ब्रेन जो सिर है ये बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो ठीक है, ये लक्षण आते हैं। और अब भी ये सोडियम ज़्यादा क्यों हो जाता है या कम क्यों हो जाता है? ठीक है, तो ज़्यादा तो देखो हम खाना पीने में यदि सोडियम ज़्यादा आ रहा है, भी नमक है, पानी है, सब में सोडियम होता है। और किडनियों में कोई थोड़ी बहुत समस्या आ जाए, भी किडनी सही से काम करती हैं तो हमारे अंदर सोडियम, पोटेशियम ये निकल जाता है। और पसीना भी लाभदायक होता है, पिछली वीडियो में जिक्र किया। यदि पसीने वाली ग्रंथियाँ एक्टिव रहें तो हमारी ये खनिज लवण है, मर्त जो सेल्स होती हैं, भी चर्म रोग भी नहीं होता, पसीना आता रहेगा तो। माइक्रोप्लास्टिक जिनका अवशोषण नहीं होता हमारे अंदर है, भी शोधकर्ताओं ने एकदम बता दिया इन बातों को, और वैज्ञानिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे अंदर अवशोषण नहीं होता प्लास्टिक का, बहुत ही जटिल से जटिल उनका अवशोषण हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के अणु टूटते नहीं हैं, बहुत खतरनाक है, नाड़ियों को ब्लॉक कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब हम जिक्र कर रहे हैं सोडियम, पोटेशियम का। तो सोडियम ज़्यादा की बात की, भी यदि यूरिन प्रॉब्लम होती है, कई पुरुषों को 70-80 साल की आयु के बाद में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो जिससे यूरिन कंट्रोल रहता है, उसमें यदि कोई दिक्कत आती है तो यूरिन की दिक्कत होती है, पेशाब की दिक्कत आने लगती है। तो ज़्यादा पेशाब आने से यदि हमारे अंदर सोडियम, पोटेशियम के लवण बाहर निकल जाते हैं तो हमारे अंदर खून में सोडियम, पोटेशियम कम हो जाता है। पानी ज़्यादा पीने से, ठीक है, कोई भी मात्रा, कोई भी काम है वो संतुलित ही बढ़िया होता है। यदि पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं बार बार है तो इसमें जो खनिज के लवण होते हैं वो घुल जाते हैं और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इससे आ सकता है। या भी खेती में कामकाज बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन रात की मजदूरी का काम करते हैं, भी करना पड़ता है महंगाई में, लेकिन यदि हम ध्यान नहीं रखते भी खाने पीने में सोडियम है, पोटेशियम है और जो खनिज लवण हैं, विटामिन होते हैं, उनकी ध्यान नहीं रखेंगे तो भी पसीना ऐसा काम करते हैं जिसमें शारीरिक कसरत बहुत ज़्यादा होती है। या कई जो धावक धाविकाएँ होती हैं, भी एथलेटिक्स के खिलाड़ी होते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, यदि वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते तो पसीने के अंदर ज़्यादा पसीना बहाने से हमारे अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, इनके जो लवण होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पसीने से संबंधित ये जानकारी बताता हूँ, भी हम अपना ध्यान रखें। और देखो सोडियम, पोटेशियम से भरपूर होती हैं ये सब्जियाँ। यदि हमारे अंदर जो ऋतु के अनुसार सब्जियाँ होती हैं,
अब आजकल ये सरसों का साग है, ठीक है। ये सरसों का साग है, कितना लाभदायक होता है, ठीक है। जिसको हम गंदल बोलते हैं, इनमें बहुत गुण होते हैं। इसमें पोटेशियम और विटामिन्स होते हैं कई प्रकार के। विटामिन के जो हमारे खून को पतला नहीं होने देता, गाढ़ा बना यानी ये जो थक्का बनाते हैं ना विटामिन के, उसमें काम आता है। यदि कैंसर हो रही है तो प्रथम स्टेज में ये सरसों का साग है। तो ऐसे इसमें बेहतरीन कितना गुणकारी है सरसों का साग है। और चने का साग होता है वो इससे भी बेहतरीन होता है। तो हमारे बिरानी आजकल आसपास है, ये भी लगभग सरसों की बिजाई की हुई है। तो ऐसी सब्जियां खानी चाहिए और ताज़ा सब्जी है एकदम। तो सरसों को भी ज़्यादा ना हो यार। यदि कोई दिक्कत हो भी, कई बार मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरा ये प्रयास रहता है भी किसी को मेरी वीडियो से नुकसान ना हो, ठीक है। यदि हमारे साथ प्रकृति साथ रहती है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि किसी का खून पतले की दवाई चल रही हो और ये सरसों का साग खाते हैं तो इसमें विटामिन के होता है, तो खून उनका गाढ़ा हो जाता है। इसलिए भी कोई भी समस्या हो, आप अपने डॉक्टर से तो ज़रूर एक बार राय लेनी चाहिए, ठीक है। मेरा प्रयास है हम बीमारियों से बचे रहें। तो बात कर रहे थे सोडियम ज़्यादा की और कम की। भी सोडियम है, पोटेशियम है। अब पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम है 1 लीटर, ठीक है। भी 1 लीटर खून है, 1 लीटर रक्त है, तो इसमें इनकी मात्रा 3.5, ठीक है, 3.5 मिली इक्विवेलेंट से 5 मिली इक्विवेलेंट के मध्य रहनी चाहिए, ठीक है। यदि ये मात्रा 5 से ऊपर हो गई, ठीक है, अपर हो गई, तो इसको कहते हैं हाइपर कैलेमिया, ठीक है। हाइपर कैलेमिया में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है व्यक्ति का और मांसपेशियों में नियंत्रण नहीं रहता और धड़कन है वो भी अनियमित हो जाती है और अब भी नीचे हो जाए। यदि पोटेशियम है ये 3.5 मिली इक्विवेलेंट से नीचे चले जाए, 2.5-2 ऐसे, तो ये भी बहुत ही खतरनाक है। इसमें भी व्यक्ति के सुन्न होने लगती हैं, जो तंत्रिका तंत्र है इस पर कंट्रोल हटने लगता है, बोलने चालने में, मिर्गी के ये दौरे आने, ये सब चीज़ें होती हैं इनमें। तो भी आप चिंता ना करें। यदि हमें ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमारे खेतों में आजकल आसानी से मिलती हैं, कितनी रामबाण है, सरसों का गंदल, ये साग खाना चाहिए, चना है वो खाना चाहिए। इसमें हमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, सारे खनिज लवण विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। भी वैसे केला दावक होते हैं, उनको एक आधा केला तो ज़रूर खाना चाहिए, केले में पोटेशियम ज़्यादा होता है। वैसे तो नारियल के पानी इसमें भी होता है, लेकिन इनमें पोटेशियम है बहुत होता है। और इसके अलावा ये देखो, ये जो पालक है, ठीक है, ये कासनी है, यहाँ पर पालक है। आजकल लगभग किसानों में ये पालक होती है। तो पालक कितनी रामबाण है। पालक में यदि इसको पकाया जाता है तो इसमें पोटेशियम भरपूर होता है, ठीक है। सोडियम हमारे पानी में भी आ जाता है, पानी में सोडियम के अलावा कई और भी खनिज आते हैं। तो नमक है, इनमें सोडियम आता रहता है। तो भी पूरा तो व्यायाम करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें, सरसों का, पालक का। और एक, यदि इनका तरीका अच्छा नहीं होगा, पालक को जल्दी पकाने की, यदि आजकल देखो टाइम कम है तो कई इसको जल्दी पकाना चाहते हैं। कोई भी खाना है यदि हम धीरे धीरे आंच पर पकाएंगे तो ये सारे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। यदि तेज़ आंच पर एकदम पकाएंगे तो सारे पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान करता है ऐसा खाना। तो आप आराम से टाइम से धीरे धीरे पकाया हुआ ही खाना खाएं। और ये देखो कई बार दोबारा, अब घरों में कई ठंडा होता है खाना, भी रात का खाना छोड़ देते हैं, सुबह कई गर्म करते हैं, कईयों की मजबूरी होती है। और देखो तो वो खाना खाएंगे तो दोबारा गर्म करते ही, ये जो साइंस होता है आप भी इसका भी ये जो पढ़ते रहें, जब भी दोबारा गर्म करते ही उसमें जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा खाना बहुत बेकार होता है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आती हैं, गैस बन सकती है, बहुत ही खतरनाक परिणाम निकलते हैं। तो कभी भी खाना हो वो गर्म होता है, भी एक बार बना लिया वहीं खाएं, दोबारा गर्म करके खाना बहुत खतरनाक है। तो इसलिए मेरा सिर्फ जागरूक करने का प्रयास है। और आप भी पढ़ते रहें, भी जो भी
मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान होता है कईयों को स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, कईयों के पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का, मैं 5-7 मिनट वीडियो बना लेता हूँ और सिर्फ मेरा इतना प्रयास है बीमारियों से बचाव और करें। कोई भी आपको स्वास्थ्य संबंधित विकार है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।